वेलकम टू बेस्ट किचननेट कंपनी। मैं एनम और आज हम लोग आए हैं अपनी रविशंकर मार्ग नासिक साइट पर, जहां पर 1 BHK फ्लैट हम लोगों ने फुल फिनिश किया था। आज ये फाइनल शूट है। तो फाइनली अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप पहले के सारे वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा कि किस हिसाब से ये पूरा फ्लैट हम लोगों ने चेंज किया है। ऑब्वियसली क्लाइंट यहाँ पर रहने के लिए है और ये उन्होंने अपने बजट अकॉर्डिंग इसे पूरा डायरेक्टली रेनोवेट किया है। राइट नाउ अभी हम लिविंग रूम में हैं। लिविंग रूम में मैं एग्जैक्ट सोफे के लोकेशन में, बट हम स्टार्ट अपने एंट्रेंस के यहाँ से करेंगे। अब ये हमारा एंट्रेंस है। एंट्रेंस में हमारे क्लाइंट ने एल्यूमिनियम में अपना सेफ्टी डोर लिया है। सेफ्टी डोर के अकॉर्डिंग जो आप देख रहे हैं डार्क ब्राउन शेड में था, तो बाहर का लैमिनेट पूरा ब्राउन शेड के अकॉर्डिंग मैच किया गया है। अगर मैं इसे बंद करूँ तो आप देख रहे हैं राइट साइड में नेम प्लेट भी ऑर्गेनाइज की गई है काफ़ी अच्छी तरीके से, और एग्जैक्ट जो लैमिनेट का टोन है वो मेन सेफ्टी डोर से मैच हो रहा है। जैसे ही सेफ्टी डोर ओपन हो जाता है उसके बाद हमारा एंट्रेंस आ जाता है। यहाँ पे उम्रा पट्टी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर लैमिनेट चेंज हो जाता है। आप देख रहे हैं क्योंकि ये बाहर का मेन एंट्रेंस था, मेन एंट्रेंस के अकॉर्डिंग ये लैमिनेट है, और जैसे इनसाइड आप आ जाते हैं तो इनसाइड जितना भी फर्नीचर हुआ है वो इस लैमिनेट में हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज। तो जैसे ही फ्रेमिंग वर्क चेंज हो जाता है, अब मैं जब डोर बंद करूँगी, यहाँ पर हमने डोर बंद की तो अब इनसाइड लैमिनेट अलग है क्योंकि इनसाइड घर का जितना भी फर्नीचर है उस पूरे फर्नीचर को मैच करके ये पूरा लैमिनेट इनसाइड अलग है और आउटसाइड अलग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा यूनिट, छोटा सा शू रैक ऑर्गेनाइज किया गया है क्योंकि बाहर जो था वो रेडीमेड वाला था, जो बार बार डेली यूज़ वाली हम सारी चप्पल्स बाहर रखेंगे, और इनसाइड जो हमारी रेयरली यूज़ आने वाली जो भी सैंडल्स शूज़ रहेंगे वो यहाँ पर रखेंगे। अंदर 2 शेल्फ दे दिए ताकि ये 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया है सॉफ्ट क्लोज शटर के साथ। ये लैमिनेट भी सेम है क्योंकि ये कंटिन्यू पूरे लिविंग रूम में कंटिन्यू हुआ है। यहाँ पर हमारा फुल कुशन में सोफ़ा एल शेप में चला गया है। यहाँ पे गोल्डन लेग दिए गए थे, और गोल्डन लेग के साथ साथ ही हम लोगों ने पिलोज़ के बीच में जो स्टोन डाले हुए थे यहाँ पर भी गोल्डन दिया है ताकि पूरा एक थीम कंटिन्यू हो जाएगा। एल शेप में 2 पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया है। ये वाला पार्ट पूरा अलग है, यहाँ से आप जॉइंट देख रहे हैं, और यहाँ पर ये वाला पार्ट पूरा अलग है, और दोनों हैंडल्स भी अलग है ताकि जब हमें बाहर घर में लाना था तो काफ़ी इजीली हमने इसे यहाँ पर शिफ्ट किया। और अगर आपको इन फ्यूचर कभी यहाँ से इसे मूव करना है तो आप काफ़ी इजीली इसे मूव भी कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा बालकनी वाला एरिया है, तो डेफिनेटली जो ओल्ड डोर था उसका हमने लैमिनेट चेंज करते हुए फ्रेमिंग पूरा न्यू किया हुआ है। इस हिसाब से ये यहाँ का सेटअप भी इस तरह से हो गया है, तो ये पूरा एक लुक में हो गया। ऊपर पेलमेट दे दिया गया है, पेलमेट के नीचे यहाँ पे कर्टन का एक क्लियर हो गया है। यहाँ पे एक लाइट पॉइंट दे दिए क्योंकि यहाँ पर एक आइडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा फैमिली फ़ोटो आ जाएगा, तो पेलमेट के नीचे लाइट दी गई है। जैसे लाइट ऑन हो जाएगी तो यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम आ जाएगी, तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिखेगा क्योंकि ऑब्वियसली इतना स्पेस ब्लैंक है, तो यहाँ पर हम फैमिली फ़ोटो ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। ऊपर वॉच आ गया, और यहाँ पे भी एक रॉड दे दिया है। इन केस अगर आपको रहा तो यहाँ पे हम कर्टन भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर टीवी नेट का डिज़ाइन ऑब्वियसली जिस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उस हिसाब से आप 3D भी देख लीजिए, क्योंकि हमने इस सारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले पूरे 3D किए थे और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करते हुए फाइनली ये डिज़ाइन यहाँ पर डिलीवर हुई है। लैमिनेट 2 कॉम्बिनेशन में लिया गया था क्योंकि एग्जैक्ट बैक साइड में जो लैमिनेट लिया था वो मार्बल फिनिश लैमिनेट लिया था, जिसके ऊपर ग्रेन्स आप देख रहे हैं गोल्डन एंड ग्रे 2 ग्रेन्स में ये है। इसमें कई सारे टाइप से बहुत सारे ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हैं, बट लुक वाइज कौन से लिविंग कितना बड़ा साइज़ का है और वो किस तरह से आपके रूम को एग्जैक्ट लुक देता है उस अकॉर्डिंग हम लैमिनेट चॉइस करते हैं। यहाँ पर सारे लाइट पॉइंट्स दे दिए। 2V का पूरा एक्सेस उसके बैक साइड के पैनल पे रहेगा और यहाँ से हम उसे इजीली एक्सेस कर पाएंगे। पूरे सेटअप बॉक्स वगैरह DVD जो भी रहेगा वो सब अंदर शटर के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पर उसका सेटअप अलग है, हमें जस्ट क्या करना है अपने रिमोट के हिसाब से इसे कंट्रोल करना है। सॉफ्ट क्लोज शटर के साथ रोज़ गोल्ड भी सॉफ्ट क्लोज में बंद हो जाएगा। यहाँ पे 2 ड्रॉवर दे दिए हैं मल्टी स्टोरेज के अकॉर्डिंग, अगर बाहर से मारे और अपनी कुछ चीज़ें स्टोर करनी है हम उस अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर सकते हैं। ओपन नीज दे दिए हैं, यहाँ पर हम सारे अपने आर्टिफैक्ट्स एंड जो भी हमें हाईलाइट करना है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे, और सारे लाइट पॉइंट्स निकाल दिए हैं। आप देख रहे हैं 36 mm में इसको कह दिया क्योंकि इसके अंदर लाइट पॉइंट निकालना काफ़ी ईजी हो गया। 36 mm में हमने बैक पैनलिंग दे दी, बैक साइड पर लाइटिंग पॉइंट दे दिए।
ऊपर हमने स्पॉटलाइट डाल दी और यहाँ पे लूवर्स दे दिए जो कि हैंडमेड लूवर्स है। तो हैंडमेड लूवर्स को भी हमने मिडल में हाफ इंच का गैप रखा ताकि हर लूवर्स डिवाइडेड रहे और लुक वाइज अच्छा लगेगा। और वहाँ पे एक स्पॉटलाइट ऐड कर दी ताकि लूवर्स के ऊपर भी लाइट आ जाए तो उसका लैमिनेट बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट हो रहा है, तो प्रॉपर पूरा फिनिशिंग लुक नज़र आ रहा है। ऊपर एक शेल्फ ऑर्गेनाइज कर दिया, इन केस अगर आपको कुछ फ्रेमिंग या आर्टिफैक्ट्स और ज़्यादा रखने हैं तो ऊपर का स्पेस भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही हम अंदर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा किचन एंड एक बेडरूम है और यहाँ पे हमारा एक मास्टर बेडरूम है। तो पहले हम मास्टर बेडरूम टूर कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम है, ओल्ड डोर्स थे बट पूरा लैमिनेट प्रोसीजर हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे भी बैक एंड फ्रंट दोनों चेंज कर दिया। अब अंदर की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लुक। जैसे अंदर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा बेड, साइड टेबल, वार्डरोब, ड्रेसिंग, लॉफ्ट और स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज हुआ है काफ़ी अच्छी तरीके से। ऑब्वियसली अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने ड्रेसिंग ले लिया, काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया। यहाँ पे लाइट पॉइंट दे दिया है। लाइट पॉइंट के लिए स्पेशली हमने एक बॉक्स बनाते हुए उसके अंदर जस्ट लाइट ऐड करते हुए उसे कंटिन्यू किया हुआ है। यहाँ पर वार्डरोब आ चुका था, वार्डरोब के ऊपर इतना लॉफ्ट, देन ड्रेसिंग आया, फिर उसके ऊपर इतना लॉफ्ट, फिर यहाँ का पैनल आगे कंटिन्यू करते हुए हमने पूरा एक स्ट्रेट लॉफ्ट में कवर कर लिया है। यहाँ पे हमारा वार्डरोब हम देख लेते हैं। वार्डरोब का इनसाइड हमने पूरा कस्टमाइज़ किया है क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सारी शेल्फ्स है और ये सारे मूवेबल्स हैं, हम अपने हिसाब से इसे एक्सेस कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे भी एक शेल्फ था बट सर ने अभी अपना जैकेट हैंग किया है तो एक शेल्फ निकाल कर नीचे रख दिया और इतनी स्पेस का यूटिलाइज कर लिया। ये हमारे सॉफ्ट क्लोज शटर, बाहर की डिज़ाइन कुछ इस तरह से ही ली थी हम लोगों ने। उसके बाद हमारा साइड टेबल कॉर्नर में हमने सराउंड कर दिया, बैक साइड का डायरेक्टली बैकबोर्ड हम इसे कहते हैं। बैकबोर्ड के ऊपर अगर आप चाहें तो कस्टमाइज कुशन भी अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 36 mm का बैकबोर्ड जाता है बैक साइड में, फिक्स चाहो तो फिक्स, मूवेबल चाहो तो मूवेबल, उस हिसाब से होता है। 6 बाय 6.5 हमारा यहाँ पे बेड काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है। साइड टेबल के ऊपर लाइट पॉइंट हमने एडजस्ट कर दी थी। ऑब्वियसली अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो में हमारा ये लाइट पॉइंट डायरेक्टली इस वॉल पर था, यहाँ पर इतने ऊपर हाइट पर, बट हमने इसे पूरा करते हुए इसके ऊपर ऑर्गेनाइज कर दिया और यहाँ पर वॉलपेपर कर दिया है। तो वॉलपेपर काफ़ी अच्छा है। एक आइडिया और भी है, अगर आप चाहें तो अपने कपल फ़ोटो, शादियों की फ़ोटो, जो आपको अपना अच्छा लगता है वो फ़ोटो पूरी एक बड़ी भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लुक वाइज बेडरूम में काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। उसके बाद ड्रेसिंग की इसमें एक फर्स्ट वाले ड्रावर में कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट हो जाते हैं, तो हमारे सारे क्लेचर, रबर, ये सब कुछ एक सेपरेट पार्ट में हो जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज नहीं होते। नीचे 2 प्लेन ड्रावर रहता है, वो हम अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेन ऊपर लाइट का पॉइंट है और एक हमारे हेयर ड्रायर के लिए यूज़ होने वाला पॉइंट है। उसके बाद अब हम अपने स्टडी टेबल की तरफ आ जाते हैं। बेड का अभी मैं बेड का तो आपको ऑलरेडी पता ही है। स्टडी टेबल की तरफ कुछ इस तरह से पॉइंट है, ऊपर नॉर्मल 2 शटर दे दी गई है। यहाँ पे इजीली बैठ के एक चेयर अंदर तरफ जा सकती है और हम इसे काफ़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट पॉइंट दे दिए, जैसे हिसाब से हम चाहे से एक्सेस करें। और हमारी LED स्ट्रिप, बार बार यूज़ होने वाली सारी बुक्स हम यहाँ पर रखेंगे। एक नॉर्मल ड्रावर जो कि हमारे इरेज़र, पेंसिल्स वगैरह के लिए। नीचे एक डोर ताकि हम बैग्स रख सके, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं। अगर ऑब्वियसली मैं अगर कंप्यूटर यूज़ करूँगी तो मेरा लैपटॉप वगैरह मेरा कीबोर्ड और माउस में यहाँ पर एक्सेस करूँगी, और अगर लैपटॉप है तो इजीली यहाँ पर चार्ज वगैरह के लिए सारे पॉइंट्स निकाले गए हैं। और ये कंफर्टेबली अगर हम अपने स्पेस से हट जाते तो ये चेयर हमारी चल जाती है। लगभग हमें चेयर के लिए 2 से 2.5 फीट लगता ही है। देन उसके बाद अगर बड़ा स्पेस है तो फिर वहाँ पर हम इस तरह का ड्रावर शटर ऑर्गेनाइज करते हैं। विंडो की तरफ हमने एक पेलमेट ऑर्गेनाइज कर दी थी। पेलमेट को अगर आप नीचे से देखोगे तो नीचे से पूरा पेलमेट पैक हो जाता है और सिर्फ रॉड नीचे की तरफ आ जाती है। इस साइड से हमने एक ओपन स्पेस रखी है क्योंकि ऑब्वियसली AC का पाइप है। इन फ्यूचर वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस आएगा तो इजीली हम वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। अब हम किचन की तरफ चलते हैं। तो अभी हम किचन में आ चुके हैं। किचन हमारा L शेप का है। यहाँ पे हमने स्पेशल वाला एलिमेंट यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे पूरा स्टोरेज वाला एरिया हो गया। अंदर यहाँ पे शटर वाला, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ की डीप कम है, जस्ट 15 इंच की हमें डीप मिली थी।
उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जस्ट शटर और अंदर बड़े बड़े ड्रम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशली हमने एक और वीडियो शूट किया था जो कि पूरा डीप में मैंने आपको किचन एक्सप्लेन किया है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक एरिया मिला था, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर लिफ्ट वाला सेक्शन आ गया है, तो लिफ्ट के पीछे हमें ये एरिया मिला था। यहाँ पर हमने स्टोरेज यूनिट पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया, तो जितने भी हमारे बड़े बड़े डिब्बे एंड ऑल वो सारी चीज़ें इसमें स्टोर हो चुकी है। पूरा बॉक्स के साथ ये मेकिंग हुआ था। देन इस साइड पर पूरा कैबिनेट वाला एरिया है, मिडल में चिमनी है, आउटलेट बाहर की तरफ निकाल दिया है। काफ़ी इजीली हमें आउटलेट निकालने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि पीछे ही विंडो और डायरेक्टली बाहर कुछ भी नहीं है, पूरा एम्प्टी स्पेस है। वहाँ पे फेबर का हमारा चिमनी है, इस हिसाब से आउटलेट निकल गया। कैबिनेट की साइज़ यहाँ पे हमने कस्टमाइज़ किया क्योंकि हमारे क्लाइंट को कैबिनेट हाइट में ज़्यादा चाहिए था। इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली चिमनी जो है हमारी हाइट में काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर हम इसे कवर करने के लिए जा रहे थे तो ये ऑब्वियसली जितनी हाइट पे उतनी हाइट के अकॉर्डिंग हमें पूरे कैबिनेट की लाइन देनी थी। यहाँ पे हमने लॉफ्ट मैनेज कर दिया क्योंकि लॉफ्ट को जब हम एक्सेस कर रहे थे तो ऑब्वियसली हमें हाइट में काफ़ी कम मिल रहा था, तो हमने सोचा कि इन्वेस्ट ना करते हुए हमने यहाँ पे स्टोरेज यूनिट का प्लान कर लिया एंड लॉफ्ट हमने कैंसिल कर दिया। तो फाइनली ये था हमारा पूरा किचन टूर। जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो वॉल का हमारा कलर था उस कलर टेक्सचर को पूरा मैच करते हुए ये ले लिया। तो ये डोर को पूरा फ्रेमिंग वर्क कर दिया गया है। देन यहाँ पे कॉमन वॉश बेसिन है, तो वॉश बेसिन को नीचे से पूरा कवर कर दिया गया है और मिडल में एक शेल्फ ऑर्गेनाइज कर दी ताकि हम डिटर्जेंट का मटेरियल उस पर रख सकें। यहाँ पे सेंसर वाला मिरर ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। देन जैसे ही यहाँ से बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक डोर थी जिसको सेम लैमिनेट प्रोसीजर कंटिन्यू कर दिया गया है और ये था मेन एंट्रेंस जहाँ पे हमने लाइक अगर हमें कर्टन लगाने हैं तो हम कर्टन लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं ज़रूरत है तो जस्ट ये ऐसे रहेगा। इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी उस अकॉर्डिंग प्लान किया गया है पूरा। और यहाँ पर भी पूरा फ्रेमिंग वर्क कर दिया है कि जब भी ऑब्वियसली जब हम ज़्यादा मूव करते हैं यूज़ करते हैं तो वॉल अगर रहेगी तो काफ़ी गंदा होगा और बार बार कलर का इशू आएगा, बट अगर इस तरह से फ्रेमिंग वर्क कर देते तो काफ़ी रफ एंड टफ के हिसाब से हम इसे एक्सेस कर पाते हैं कि जहाँ पर हमारी डोर नहीं रहती, जस्ट ओपन वाला स्पेस हमें मिल जाता है। जैसे यहाँ से हम इस साइड पर आ जाते हैं तो हमारा लिविंग रूम। तो ये था फाइनली हमारा पूरा 2 BHK का टूर। अगर आप इसका स्पेशली अगर पुराने वीडियोस देखोगे तो हमने इसके पर्टिकुलर लिविंग रूम को डीप में एक्सप्लेन किया गया है मटेरियल के साथ एंड प्राइजेस के साथ। बेडरूम अलग से हम लोगों ने इस पर शूट किया था और अब हमने किचन भी पूरा एक शूट किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं जिसमें हमने पूरा डीप में एक्सप्लेन किया था। तो इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और आइडिया से भरे हुए वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।